नमस्कार दर्शकों। आप अपनी कुंडली खोल के देखिए, अगर आपकी कुंडली के अंदर कोई ग्रह यहाँ बैठे हो, यानी कि 7 से लेके 12 तक बैठे हो। 1 से लेके 6 तक ग्रह जो होते हैं वो दृष्टि रखते हैं 7 से 12 तक। जो ग्रह है यहाँ बैठा होगा सेकंड हाउस में, वो दृष्टि रखेगा 6वें भाव पर। जो खान नंबर 3 में बैठा होगा वो रखेगा दृष्टि खान नंबर 9 और 11 में। तो अब इसे ध्यान में रखें, अगर कोई भी ग्रह 7 से लेके 12 तक कहीं भी हो, यहाँ पर तो होगा ही होगा ग्रह। 7 से लेकर 12 तक कहीं भी हो सकता ग्रह। तो आपको कुछ नहीं करना। अगर आपकी कुंडली के अंदर यहाँ पर गुरु बैठा हुआ है खान नंबर 4 में, उदाहरण के लिए समझिए, तो यहाँ पर बैठा हुआ राहु, राहु बैठा हुआ, गुरु की दृष्टि तो चलो यहाँ पर आएगी 10th हाउस पर, अगले घरों में आएगी। जो गुरु को देखने वाला ग्रह है वो कौन होगा? गुरु को देखने वाला यहाँ वाला ग्रह बैठा हो, वो उसको देख तो नहीं सकता। अगर खान नंबर 10 में बुध बैठा हो तो 10 में वाला ग्रह वो 4 वालों को नहीं देख सकता, सिर्फ 4 वाला ग्रह 10वें घर को देख सकता है। अब यही असूल अब इधर वाले घरों पर भी लागू होगा। दृष्टि का नहीं होगा, ये होगा वाहनी मदद का। वाहनी मदद होती जो एक ग्रह दूसरे ग्रह से मिल जाता है, अपना अलग फल क्रिएट करता है, जो हमें युति संबंध कहते हैं, मुश्तरका कहते हैं। जैसे कि शनि राहु की युति, शनि शुक्र की युति, गुरु राहु की युति। ऐसी स्थिति में हम ये अप्लाई हो जाती है कुंडली के अंदर। अगर पर्सनल कहीं बनी हो खुद की कुंडली में या किसी की कुंडली में, उसका हम आराम से हम देख सकते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि राहु 12वें घर में, गुरु चौथे घर में है, तो राहु से अगले घर गिनिए कितना घर, कितने घर में आगे ग्रह बैठा हुआ है। 1 2 3 4 5। राहु से गिनना, राहु के अगले 5 घर आगे अगर कोई ग्रह बैठा होगा तो वो अब वहमी दृष्टि रखेगा। वहां पर तो दृष्टि जाती नहीं है, वहमी दृष्टि जाएगी। अब जो राहु होगा 1 2 3 4 5, अब राहु खाना नंबर 4 में अब अपना फल देगा। अब अपना फल खान नंबर 4 में भी देगा। खान नंबर 4 का राहु क्या कहता है? नाला नहीं तोड़वाना, कोई फ्लैश नहीं तोड़वानी, कोई छत नहीं तोड़वानी, क्योंकि ये राहु की संबंधित चीजें हैं। अगर ये तोड़वाएंगे तो माता की सेहत खराब हो जाएगी, धन दौलत की दिक्कत आ जाएगी। खान नंबर 4 के लिए कहा गया, क्योंकि राहु खान नंबर 4 में घर नहीं होता है। तो गुरु राहु की युति होगी। ये आप अवश्य ध्यान रखें कुंडली के अंदर कि मेरा गुरु तो बहुत ही अच्छा बैठा हुआ खान नंबर 4 में उच्च पर ये नहीं पता कि वाहमी मदद भी कोई मिल रही है। वाहमी मदद देखनी पड़ेगी शत्रु की या मित्र की। अब ये शत्रु की है वाहमी मदद। अब यहाँ पर ही बुध बैठा हो, बुध राहु की युति हो, अब दोनों ही गुरु के शत्रु हैं। अब बुध भी यहाँ आ जाएगा, अब बुध भी यहाँ आ जाएगा, तो गुरु का तो फल मंदा हो जाएगा, गुरु का फल अपना मंदा हो जाएगा। पर गुरु खान नंबर 4 में अकेला भी है, अकेला अपना फल भी अच्छा देगा, अकेला फल भी अच्छा देगा, धन के लिए अच्छा देगा, पर पिता की सेहत भी कमजोर रहेगी, क्योंकि राहु की वाहमी मदद यहां पर मिलेगी। चौथे घर में अपना फल देने लग गया गुरु के साथ। अब यहां पर शुक्र हो, अब राहु को हटा दीजिए। अब शुक्र जो है अब गुरु की तरफ फिर रहेगा वाहमी मदद से। अब ध्यान रखें कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह अपने से अगर 5वें घर में बैठा हो तो वो अपनी वाहमी मदद दृष्टि रखेगा, यानी कि मुश्तरका वाली होगी। मुश्तरका का फल मैंने कहा था कि गुरु राहु की युति होगी, बुध गुरु की युति होगी। अब ये शुक्र गुरु की युति खान नंबर 4 में होगी। शुक्र क्या कहता है? 4 में मल्टीपल मैरिज का योग करवाता है 4 में, क्योंकि वो वाहमी मदद से गुरु के पास आ गया। अगर गुरु यहाँ ना होता, शुक्र अपना फल देता 12वें में, तो यहां पर नहीं आता। यहां पर तब आया वाहमी मदद मिल गई, गुरु ने वाहमी मदद की उसकी। अब शुक्र इसकी खान नंबर 4 में मौजूद हो गया, अपना फल भी यहाँ पर क्रिएट करेगा शुक्र। खान नंबर 12 में तो करेगा करेगा, अब 4 में भी अब करेगा करेगा शुक्र। अब तो शुक्र गुरु की युति से मुश्तरका क्या फल मिलता है? आर्टिफिशियल एक ग्रह बनता है, यानी कि केतु स्वभाव शनि हो जाता है, जो कि सबको तारने वाला होता है। यानी कि केतु स्वभाव इच्छाधारी सांप हो जाता है। चाहे शनि कहीं भी पड़ा हो, अब शनि इच्छाधारी सांप कहलाया जाएगा। वैसे भी गुरु शुक्र की युति यहाँ पड़ी हो, कहीं भी युति पड़ी हो, ये तो युति तो है नहीं, ये तो वाहनी मदद है, तो तब भी शनि का फल
नेक स्वभाव होगा, केतु स्वभाव हो। अब भी केतु स्वभाव हो गया शनि का। अब यही केतु 7 में हो, शनि हो 11 में। शनि 11 में तो बहुत ही अच्छा कहा जाता है। अब जो केतु हुआ 1 2 3 4 5, केतु अब यहाँ का फल देगा 11वें में। 11वें में केतु हो तो राज दरबार का फल उत्तम हो जाता है, यानी कि ऐसा जो केतु होगा यानी कि राज दरबार के लिए राजयोग होगा। और शनि और केतु दोनों आपस में मित्र ग्रह हैं, अब दोनों अपना अच्छा फल करेंगे 11वें घर में। वैसे भी केतु 7 में अपना फल भी करेगा, 7 में अपना फल भी करेगा। अभी यहाँ और जैसे कि यहाँ शनि हो, मान के चलिए शुक्र हो यहाँ पर साथ में अपने घर का पड़ा हुआ, बहुत ही अच्छी कंडीशन में पड़ा हुआ, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा तीसरे घर में कोई इसके मित्र ग्रह होने चाहिए शुक्र के। अगर शत्रु हुआ तो शुक्र मारा जाएगा। जो राहु होगा 1 2 3 4 5, अगर राहु जो है शुक्र के पास आ जाएगा, राहु शुक्र की युति हो जाएगी, गृहस्थी में मंदे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। पत्नी का स्वास्थ्य खराब, पत्नी की सेहत खराब, ऐसी स्थिति आनी शुरू हो जाएगी। जल्द से जल्द मैरिज से पहले या बाद में उपाय कर लेने बहुत जरूरी होंगे शुक्र के। तो ऐसी कंडीशन में आपकी कुंडली के अंदर ऐसी बन रही होगी, अगर बन रही है तो आप मुझे कमेंट के जरिए बताइए, तो मैं अपना नंबर यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कुंडली रिलेटेड या कोई दिक्कत आ रही है, डिस्कस करनी है, तो आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं कि मैं कौन से कॉन्सेप्ट पर वीडियो बनाऊं, तो मैं आपके लिए बनाऊंगा वो वीडियो। ये आप हर घर में भी अप्लाई कर सकते हैं, हर घर में। अब खाना नंबर 1 में गुरु हो, गुरु हो खाना नंबर 1 में, तो केतु हो 5 में, केतु हो 5 में, केतु 5 में औलाद के लिए काफी दिक्कत पैदा करता है। अब गुरु ने वाहनी मदद कर दी, केतु और गुरु आपस में गुरु और चेला है, केतु चेला है, गुरु अध्यापक है। अब जो गुरु है अब केतु की तरफ आ गया, गुरु अब 5 में रिजल्ट देगा। अब उसकी जातक की संतान तो होगी होगी। बाकी और ग्रह की स्थिति चेक करनी पड़ेगी, केतु को डैमेज तो नहीं कर रहा है, कोई गुरु को खराब तो नहीं कर रहा है, ये भी देखना पड़ेगा। सभी ग्रह 9 के 9 ग्रहों को हम चक्र में घुमाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। यानी कि हम ये एक क्रिकेट का मैदान है, अब इसे समझिए। प्लेयर्स बैठे हुए हैं, गुरु शुक्र ये सब प्लेयर्स हैं, इनकी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, कैसा फल देंगे, कितने पॉइंट्स देंगे ये जातक, कितने जीवन काल में रन्स बना के देंगे। अगर काफी मंदा पड़ा हो ग्रह, उसके कम रिजल्ट होंगे, यानी कि कम रन होंगे, यानी कि जल्दी आउट हो जाएगा, उस ग्रह से संबंधित मंदा फल होना शुरू हो जाएगा जीवन काल में। जो ग्रह अच्छा पड़ा होगा अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे उसे। इसी प्रकार ये एक क्रिकेट है, क्रिकेट के अंदर सभी ग्रहों को, प्लेयर्स को देखना कैसी पोजीशन में, कैसी, हमें ये एक एक चेक करना पड़ेगा, तो तभी हम पूरी कुंडली का फलादेश कर सकते हैं। आप तो ये तो मान गए कि बाकी 1 से लेके 6 तक बाकी ग्रह तो यहाँ पर दृष्टि रखते हैं। अब ये ध्यान में रखिए, कोई भी ग्रह अगर अपने से 5वें घर में बैठा हो, अब जैसे कि शनि यहाँ पर बैठा हो, अभी शुक्र यहाँ हो, शनि की दृष्टि तो पड़ेगी नहीं शुक्र पर। 1 2 3 4 5, अब शनि जो शुक्र है वो शनि की तरफ मिलने आएगा, शुक्र 2 का फल देगा, शनि शुक्र से उच्च केतु बन जाएगा। युति से बंध तो होता है कुंडली के अंदर, शनि शुक्र की युति हो तो केतु उच्च होगा। अब ऐसी स्थिति में भी उच्च होगा, मुस्तरका फल गिना जाएगा, शनि शुक्र की यहाँ युति पाई जाएगी, मिली होगी यहाँ पर। जैसे कि शुक्र यहाँ मिला, अब इनकी युति अब मानी जाएगी खाना नंबर 4 में। तो उपाय शुक्र का भी करना पड़ेगा 4 में, और शुक्र का भी करना पड़ेगा, राहु का भी करना पड़ेगा साथ में, जो वाहनी मदद से आया शुक्र का फल खराब करने। तो ये बहुत ही अच्छी कंडीशन भी है और मंदी कंडीशन भी है। आपको चेक करना पड़ेगा वाहनी मदद कौन सी मिल रही है, मित्रों की मिल रही है, शत्रुओं की मिली, मित्रों की मिलेगी तो बहुत ही अच्छी स्थिति है, अगर मिलेगी शत्रु की चलो भी खराब कंडीशन हो जाएगी। अभी जैसे कि शुक्र अच्छा भला साथ में पड़ा हुआ है, अभी यही राहु जो है शुक्र की तरफ आएगा, शुक्र राहु की युति हो तो जो बहुत ही मंदी कंडीशन होती है शुक्र की, बहुत ज्यादा फल मंदा हो जाता है शुक्र का। जो राहु है वो हाथी है, शुक्र है वो गाय है। जो हाथी है वो गाय को तो मारेगा मारेगा, ऊपर 5000 किलो का हाथी है, गाय है छोटी सी गाय होगी, उसका वजन तो कुछ भी नहीं है। तो इसी प्रकार राहु जो है हर ग्रह का फल मंदा कर देता है, सभी का दुश्मन है हर ग्रह राहु।
तो आज के लिए इतना ही। अगर आप कुंडली अध्ययन करवाना चाहते तो आप मुझसे करवा सकते हैं, मैं नंबर मेंशन कर दूंगा। अगर आपको कुछ शब्द अगर नहीं समझ आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं, और मैं कौन सा कॉन्सेप्ट बनाऊं आपके लिए, तो आप मुझे बताने के लिए हाजिर हूं। तो नमस्कार।